हेलो एवरीवन, ISPCS चैनल के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम वीकली जीके लेकर आए हैं, जिसमें हमने 20 से 27 अप्रैल तक की करंट अफेयर्स को कवर किया है, जो कि यूपीएससी, पीसीएस, सीडीएस, वनडे एग्जाम्स के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, खबरों में रहा शब्द एंथोरियम क्या है। दरअसल एंथोरियम शब्द काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था। तो यह एक तरह का पुष्प है, यानी कि फूल है, फूल की एक किस्म है। इसमें देखते हैं कि इसमें न्यूज़ क्या थी। दरअसल पीआईबी में खबर थी कि NIF बूस्ट न्यू वेराइटीज ऑफ एंथोरियम, अ फ्लावर विद हाई मार्केट वैल्यू बाय लेडी इनोवेटर फ्रॉम केरला। यानी कि खबर यह थी कि केरला की एक लेडी इनोवेटर ने इस हाई मार्केट वैल्यू के फूल की 10 किस्मों को विकसित किया है। ठीक है, और ये जो किस्में हैं, ये किस्में किस विधि द्वारा बनाई गई थी? वो बनाई गई थी आपकी क्रॉस पॉलिनेशन मेथड द्वारा। क्रॉस पॉलिनेशन मेथड को हिंदी में कहते हैं क्रॉस परागण विधि। ठीक है, इस विधि के थ्रू इस फूल की 10 किस्मों को विकसित किया गया था। और ये इस तरह के कुछ दिखने वाले फूल हैं। तो आप देख लीजिएगा इस खबर को। क्वेश्चन नंबर 2 है, अपाथा मित्रा नामक ऐप किस सरकार द्वारा जारी किया गया है। इसका आंसर है कर्नाटका। न्यूज़ थी कि कर्नाटका गवर्नमेंट लॉन्चेस अपाथा मित्रा हेल्पलाइन एंड ऐप टू फाइट कोविड-19। यानी कि कर्नाटक सरकार ने अपाथा मित्रा हेल्पलाइन और ऐप दोनों को लॉन्च किया है। किससे फाइट करने के लिए? कोविड-19 यानी कोरोना वायरस से। ठीक है, अपाथा मित्रा हेल्पलाइन नंबर भी है और ऐप भी है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये सिर्फ ऐप ही नहीं है, ये दोनों चीज़ें हैं, हेल्पलाइन नंबर भी है और ऐप भी है। और इसे लॉन्च किसने किया? कर्नाटका के CM BS येदियुरप्पा ने। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अप्रैल को पूरे देश को संबोधित किया है। किस अवसर पर? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर। और उन्होंने इस दिवस की सारे देश को शुभकामनाएं दी हैं। तो हमारा आंसर क्या हो गया कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया गया है? 24 अप्रैल को। क्वेश्चन नंबर 4 है कि हाल ही में खोंगजोम दिवस कहाँ मनाया गया। खोंगजोम दिवस मणिपुर से संबंधित है। ठीक है, न्यूज़ थी कि मणिपुर खोंगजोम डे ऑब्जर्व टू कॉमेमोरेट ग्रेट एंग्लो मणिपुरी वॉर ऑफ 1891। यानी कि खोंगजोम दिवस को एंग्लो मणिपुरी वॉर ऑफ 1891 के एंग्लो मणिपुरी वॉर की याद में मनाया जाता है। और इसी उपलक्ष्य में बीते 23 अप्रैल को मनाया गया। आपको बता दें कि खोंगजोम डे के दिन खोंगजोम परवा गाथा गीत भी मनाया जाता है। एक पर्व है, और यह जो पर्व है खोंगजोम पर्व मणिपुर की एक पारंपरिक संगीत कला है, यानी कि ट्रेडिशनल म्यूजिकल आर्ट है, जिसमें ढोलक और ढोल की आवाज़ के साथ साथ गाथा गीत शामिल होता है। और यह जो पर्व है किस लिए समर्पित है? यह पर्व अप्रैल 1891 में ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ मणिपुर के लोगों द्वारा लड़ी गई खोंगजोम की लड़ाई के लिए प्रसिद्ध है। इस लड़ाई में मणिपुर के लोगों की विजय हुई थी, और इसी विजय के उपलक्ष्य में मणिपुर के लोग हर साल 23 अप्रैल को इस दिवस को मनाते हैं। ठीक, तो यह हमारा आंसर हो गया कि खोंगजोम डे कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर में। क्वेश्चन नंबर 5 है, मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है। यह हिंदू की खबर है, जिसमें दिया गया है कि मलेरिया दिवस बीते 25 अप्रैल को मनाया गया, जिसकी थीम थी, ये रही थीम, तो लास्ट लाइन में दी गई है वर्ल्ड मलेरिया डे की थीम। यह है जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी। ठीक है, जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी 2020 के लिए वर्ल्ड मलेरिया डे की थीम है। आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ स्थित है। तो देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी असम में स्थित है। इसकी न्यूज़ थी, न्यूज़ में बताया गया था कि बीते दिनों NBWL ने कोयला खनन की सिफारिश की है। कहाँ पे? असम में।
असम के एक एलिफेंट रिजर्व के एक पार्ट में, एलिफेंट रिजर्व के एक हिस्से में कोयला खनन की सिफारिश की थी। और ये हिस्सा किस में आता है, यहाँ पे आपका ये दिया है, देखिए ये इस भूमि के अंतर्गत सलेकी में इतने हेक्टेयर की भूमि है जहाँ पे कोयला खनन की सिफारिश की है एनबीडब्ल्यूएल ने। एनबीडब्ल्यूएल का मतलब है नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, ठीक है। और जो ये सलेकी है, सलेकी किसका पार्ट है, देहिंग पटकाई एलिफेंट रिजर्व, जिसे देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिसमें शामिल है, ठीक है। तो देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ही यह शामिल है, देहिंग पटकाई एलिफेंट रिजर्व, और इसका पार्ट है सलेकी। और सलेकी में एनबीडब्ल्यूएल ने कोयला खनन की सिफारिश की है, तो इस वजह से यह वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहें या फिर एलिफेंट रिजर्व न्यूज में था। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ स्थित है, असम में। क्वेश्चन नंबर 7 है, कसोवल ब्रिज किस नदी पर स्थित है। तो यह आंसर है इसका रावी नदी पर। दरअसल ये पीआईबी की खबर है जिसमें बताया गया था कि बीआरओ यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने एक ब्रिज कंस्ट्रक्ट किया है जो कि रावी नदी के तट पर बना हुआ है, और यह ब्रिज पंजाब में आता है। पंजाब में एक ब्रिज का निर्माण किया है रावी नदी के ऊपर, और यह ब्रिज 35 स्क्वायर किलोमीटर मतलब यह जो एनक्लेव है ये 35 स्क्वायर किलोमीटर तक हायर है, ठीक है, ऊंचा है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो कसोवल ब्रिज है किस नदी के तट पर है, किस नदी के तट पर नहीं, किस नदी पर बना है, रावी नदी पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में यूएन इंग्लिश लैंग्वेज डे कब मनाया गया। इंग्लिश लैंग्वेज डे 23 अप्रैल को मनाया गया है, और यह किस लिए मनाया जाता है, यह जो महान लेखक थे विलियम शेक्सपियर उनको या उनकी स्मृति में मनाया जाता है। और सबसे 23 अप्रैल के लिए सबसे खास बात यह है कि विलियम शेक्सपियर का 23 अप्रैल को जन्म भी हुआ था और 23 अप्रैल को मृत्यु भी हुई थी, और इनकी जो मृत्यु हुई थी 23 अप्रैल 1616 को, और इसी दिन इनका 52वां बर्थडे भी था। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो हमारे यूएन इंग्लिश लैंग्वेज डे वो किसको समर्पित है, महान राइटर विलियम शेक्सपियर को, और 23 अप्रैल को यह मनाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया गया। तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे बीते 26 अप्रैल को मनाया गया, 26 अप्रैल यानी परसों। तो और किस लिए मनाया गया, इनोवेट फॉर अ ग्रीन फ्यूचर को इनोवेट करने के लिए इस दिवस को मनाया गया, और इस दिवस को किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है, विपो द्वारा, ठीक है। और 2020 के लिए वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे की थीम क्या थी, ये देखिए थीम दी गई है इनोवेट फॉर अ ग्रीन फ्यूचर, ये थीम दी गई, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे कब मनाया जाता है, 26 अप्रैल को हर साल। क्वेश्चन नंबर 10 है, बीते दिनों दापोरिजो ब्रिज का उद्घाटन किस राज्य ने किया। इस ब्रिज का उद्घाटन अरुणाचल प्रदेश ने किया, और इस ब्रिज का निर्माण भी बीआरओ ने किया था। और ये जो ब्रिज है ये किस नदी पर बना हुआ है, सुबनसिरी नदी पर। याद रखिएगा एग्जाम में यह पूछ सकता है कि जो अरुणाचल प्रदेश में हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में दापोरिजो ब्रिज का उद्घाटन किया गया, और यह किस नदी के तट पर है। इस तरह के क्वेश्चन भी फ्रेम किए जा सकते हैं, तो ठीक है। इसे किसकी नदी के तट पर बनाया गया है, सुबनसिरी, और सुबनसिरी किसकी सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्र की, ठीक है। और जो ये एरिया है जहाँ पे ब्रिज बना है ये अरुणाचल प्रदेश के अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो आज के सेक्शन में बस इतना ही, मिलते हैं अगले हफ्ते इसी दिन कुछ नए सवालों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।
और यदि आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिए ताकि हमारे अपकमिंग वीडियोस आप तक स्वतः पहुंचने लगे। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।